हेलो बच्चों। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे उसी चैप्टर का, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन वहां पर हमने अभी छोड़ दिया था, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पर्पस ऑफ टेल इन स्पर्म, ये मे भी जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं एनसीईआरटी के, भूजो एंड पहेली, उनमें से किसी एक का क्वेश्चन होता है पर्पस ऑफ टेल इन स्पर्म। ठीक है, स्पर्म में जो टेल होता है उसका पर्पस आखिर क्या है। वैसे मैं बता देता हूं अभी से कि जो टेल होता है वो स्विम करने में हेल्प करता है, लेकिन अच्छे से थोड़ा डायग्राम के साथ मैं आपको फिर बताऊंगा। तब तक के लिए अभी अपन अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं: अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और एक यूट्रस। मैं फिर से रिपीट करता हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ovaries, a pair of oviduct and a uterus। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। ये मैंने फीमेल सेक्स ऑर्गन डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले बात करते हैं अब पेयर ऑफ ओवरी। बेटा आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? ओवरी। ठीक है, एक है कि दो? दो, इसलिए एक ये और एक ये, तो मतलब एक पेयर ऑफ ओवरी हो गया। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आपको पाइप जैसे दिख रहा है, ठीक है, ओविडक्ट, शायद मैंने आपको बता दिया था। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप। ठीक है, तो ओविडक्ट मतलब यहीं से ओवरी से क्या निकलेगा? एग। कहां जाएगा? इस पाइप में, और इस पाइप में डक्ट में जाएगा और यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पर आएगा। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ ओवरी, एक ये और एक ये ओवी डक्ट। ठीक है, पेयर ऑफ ओवी डक्ट, और ओवी डक्ट को अपन फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा कि इस जो पार्ट को है इसको अपन क्या बोलते हैं? यूट्रस। ठीक है, इट इज नोन एज यूट्रस। ओके, सो इट इज नोन एज यूट्रस। और नीचे तरफ वेजाइना और कर्विक्स होता है, वो भी आपके टॉपिक में नहीं है, वो आपके वापस आएगा 9th या 10th क्लास में आएगा। चलिए अब यहाँ पर अपन आते हैं ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस। ओवरी पेयर में है, ओविडक्ट भी पेयर में है, यूट्रस सिंगल है। अब इसी यूट्रस में मेरा बच्चे की डेवलपमेंट होता है। अगर आपको याद होगा या थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते होंगे, जो ह्यूमन बेबी होता है, ह्यूमन बेबी माँ के पेट के अंदर लगभग 9 महीने तक रहता है। तो 9 महीने तक कहां पर है? ठीक है, इस जगह पर। मैंने बोला था कि स्टमक एक्चुअली सही नहीं होता है, हमको स्टमक शब्द सही नहीं है। क्यों? यहीं पर यूट्रस में रहता है। अब बात समझना, देखो पहले मैं आपको एक फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर अपन आगे के प्रोसेस समझते हैं। ये एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट यानी एग, जिसको अपन ओवा भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सेल चैप्टर आपने पढ़ा है। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग। ठीक है, अब बात समझना। देखो बेटा, ये फीमेल की बॉडी में ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म। ठीक है, फीमेल की बॉडी में ये पार्ट रहेगा ही रहेगा। उसके पास दो ओवरी रहेंगे, दो ओविडक्ट रहेंगे और एक यूट्रस रहेगा। ठीक है, अब मान लो यहां से किसी ओवरी ने यहाँ पर एक ओवा रिलीज किया। ठीक है, मान लो यहाँ पर किसी भी एक ओवरी ने, चलो मान लो इसको करते हैं अपन, इस ओवरी ने एक ओवा को रिलीज किया। मैं आपको बता देता हूँ, हर महीने एक ओवरी से एक ओवा निकलता है, वो भी अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली कहने का मतलब है कि अगर एक इस महीने ये राइट वाली ओवरी एक्टिव है, तो नेक्स्ट महीने ये वाली ओवरी एक्टिव रहेगी, फिर तीसरे महीने ये, चौथे महीने ये। मतलब हर महीने में एक ओवा निकलता है, लेकिन एक महीने में इस ओवरी से, दूसरे महीने में इससे, फिर तीसरे में इससे, फिर चौथे में इससे। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन पूछूं कि साल भर में कितने ओवरी निकलते हैं? 12। साल भर में एक, सॉरी, साल भर में कितने ओवा निकलते हैं? सॉरी सॉरी, ठीक है, साल भर में कितने ओवा निकलते हैं? 12। ठीक है, साल भर में राइट ओवरी से कितना ओवा निकलते हैं? 6। साल भर में लेफ्ट ओवरी से कितने ओवा निकलते हैं? 6। तो इस बात को जरा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आप यहाँ पर आइए, वापस अपन देखते हैं इस चीज को। तो हर एक ओवरी, मान लीजिए इस महीने इस ओवरी से एक ओवा निकला। ठीक है, अभी मैच्योर होके निकला हुआ है, अभी मैच्योर होके निकला है, धीरे करके यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, धीरे करके और मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर हो रहा है। वैसे ही मैच्योर ही निकलता है, लेकिन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चलती रहती है, और लगभग जब इस जगह पर पहुंचता है, ये काफी हद तक मैच्योर हो गया रहता है। अब यहाँ पर मान लीजिए स्पर्म की एंट्री हो गई। ठीक है, स्पर्म की एंट्री ये हो गई, हम इसको स्पर्म को रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये हेड, बॉडी, टेल। ठीक है, एक स्पर्म नहीं आते बेटा, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म। अपन मिलियंस तो नहीं बना सकते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अपन कुछ यहाँ पर बना देते हैं। अब इनमें से कुछ स्पर्म ट्रैवल करेंगे, ठीक है, जाएंगे। अब कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम इधर जाएंगे। सर उनको कैसे पता चलेगा? वो 10th का टॉपिक है, बस इतना समझ जाइए। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो
स्पर्म्स को गाइड करते हैं कि ओवरी किस तरफ है, इस तरफ वाले रास्ते में है क्योंकि इस तरफ, क्योंकि आपको पता है ना हर महीने अगर एक ओवरी से एक ओवा निकल रहा है और हर महीने एक ही ओवरी एक्टिव रहेगी तो मतलब आइदर इस जगह पर होगा ओवा या इस जगह पर होगा ओवा, दोनों जगह होना पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ तो वो एक नॉर्मल केस नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है लेकिन वो नॉर्मल केस नहीं होता। वैसे कई लोग दिमाग लगा रहे हो सर क्या यही वजह है जुड़वा होने की? हाँ, ये भी एक वजह है, ये भी मतलब और भी वजह होते हैं लेकिन ये भी एक वजह है कि किसी मान लो गलती से बॉडी है पार्ट्स है, दोनों ओवरी एक्टिव हो गए, ठीक है, दोनों ने एक ओवर डाल दिया, उसी टाइम स्पर्म्स आ गए, अब कुछ स्पर्म्स इधर गए कुछ स्पर्म्स इधर गए और क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो अब यहाँ से स्पर्म्स है, अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पर इसी ओवरी ने बस ओवर डाला है, ये ओवरी अभी इनएक्टिव है। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्पर्म्स आएंगे, कुछ इधर भी चले जाएंगे लेकिन मैक्सिमम इधर आएंगे, ठीक है। जैसे क्लास में कुछ घोचू होते हैं तो वो पढ़ाई करने में कितना वो नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही बेटा यहाँ पर स्पर्म्स को बताया जा रहा है कि इधर आओ, मैक्सिमम इधर आएंगे लेकिन कुछ इधर भी चले जाएंगे। अब मान लो बहुत सारे इधर आ गए, मैं अभी एक ही शो कर रहा हूँ, अब ये आ गए इधर, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, ये यहाँ पर फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फ्यूजन कर गए। अब देखो, अब क्या ये ओवरी ओवरी रहेगा, सॉरी ओवा ओवा रहेगा? नहीं बेटा, ये ओवा ओवा नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने इससे जो बनाया है ये क्या है बेटा, ये हो गया स्पर्म, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ओवा, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के बाद हमको जो मिलेगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो ये होगा जाइगोट, ठीक है, ये होगा जाइगोट, इसको मैं लिख देता हूँ जाइगोट। और बताओ बेटा जाइगोट सिंगल सेल है कि मल्टी सेल है? सिंगल सेल होता है। अब कुछ टाइम के बाद जाइगोट क्या होगा, लगातार नंबर में बढ़ेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एम्ब्रियो, ठीक है एम्ब्रियो। यहाँ पर मैं रफली ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये हो गया एम्ब्रियो, ठीक है, इसको हम अपन बोलते हैं एम्ब्रियो। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ये एम्ब्रियो आएगा, ठीक है, एम्ब्रियो आएगा और मैं आपको बता देता हूँ जो बच्चा रहता है, याद कीजिए मैंने क्या बताया, बच्चा 9 महीने तक कहाँ पर रहता है, माँ के यूट्रस में, नहीं तो बच्चों वाली बात है। अब आपको पता है कहाँ पर रहता है, ठीक है, माँ के पेट में, ठीक है, तो बच्चों वाली बात है, माँ के यूट्रस में, ठीक है, माँ के यूट्रस में यहाँ पर रहता है, इस तरीके से ये आएगा और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर एक कवरिंग बना देगा और यहाँ पर इम्प्लांट हो गया। और यहाँ पर मान लो धीरे करके अब इस बच्चे को अपन क्या बोलने लगेंगे, फीटस, फीटस क्यों बोलेंगे, अब इसमें छोटा करके स्ट्रक्चर्स हमको दिखने लगे हैं, ठीक है। ये तो मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा सा ड्राइंग बना देता हूँ, रफली डायग्राम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा फीटस, फीटस, ओके। सो यहाँ पर कंप्लीट स्पर्म्स आए, यहाँ पर ओवरी से एक ओवा निकला, ठीक है, अब ये जा रहा है इधर, यहाँ पर कहाँ पर फ्यूजन हुआ है, ओवी डक्ट में फ्यूजन हुआ है और फ्यूजन होने के बाद, ठीक है, क्या बन गया ये जाइगोट, जाइगोट भी सिंगल सेल, जाइगोट अब लगातार डिवाइड करेगा, बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो अब लगातार डिवाइड करेगा और स्ट्रक्चर भी लेगा, बनेगा फीटस और फीटस के ऊपर बन जाएगी एक कवरिंग, ठीक है। अब वो कवरिंग यहाँ पर सेट रहेगी कब तक, 9 महीने तक, ठीक है। और उसके पहले अगर ये जो स्ट्रक्चर है टूट गया तो उसको अपन मिसकैरेज भी बोलते हैं, लेकिन खैर अभी आपके टॉपिक में नहीं है, सॉरी, थोड़ा हाई लेवल में जाता हूँ, ठीक है, आपको एक मतलब तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्यूजन होगा, लेकिन खैर फर्टिलाइजेशन तो है, तो इस तरीके से अभी एग है, ये न्यूक्लियस है, ये मैं आपको बता दिया, तो यहाँ पर अपन फ्यूजन फॉरवर्ड कर लेते हैं, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवा एग, ठीक है, हमको पता है इन ह्यूमंस, ठीक है, अ सिंगल मैच्योर्ड ओवा इज रिलीज्ड बाय ईच ओवरी अल्टरनेटिवली, याद करो बेटा, अल्टरनेटिवली मैंने क्या बताया था, हर महीने एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होगा, लेकिन हर महीने एक ही ओवरी एक्टिवेट रहेगी, मतलब साल भर में कितने हुआ, 12, और साल भर में राइट ओवरी कितने समय की एक्टिव रही, 6 महीने, और लेफ्ट वाली 6 महीने, मतलब पहले महीने राइट वाली, दूसरे महीने लेफ्ट वाली, तीसरे महीने फिर राइट वाली, चौथे महीने फिर लेफ्ट वाली, अल्टरनेटिवली एक के बाद एक, ठीक है। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है बेटा एक के बाद एक। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी अनमैच्योर्ड एग इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ओवरी बिफोर बर्थ, ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ लगातार कि ओवरी का प्रोडक्शन, कभी मैंने आपको ये बोला, ठीक है, कि क्या ओवरी ओवरी में
ओवा के प्रोडक्शन हो रहा है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मैच्योरेशन। एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में मैच्योरेशन शब्द लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक चीज आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हर एक गर्ल चाइल्ड जन्म के पहले मतलब बर्थ के पहले, इस दुनिया में आने के पहले, जब वो अपनी माँ के पेट में थी, हर एक गर्ल चाइल्ड जब वो खुद अपनी माँ के पेट में थी, तब उसके ओवरी में खूब सारे एग्स बन गए थे, लेकिन वो कैसे थे, अनमेच्योर्ड थे। और जैसे ही उसको प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी मतलब 12-14 साल के आसपास, जैसे प्यूबर्टी हिट करती है, वो एडोलसेंस में आती है, तो वैसे ही बेटा उसके कुछ हर महीने एक एक करके ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होके बाहर निकल आते हैं। तो ये लिखा हुआ है मैनी अनमैच्योर्ड एग इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ओवरी बिफोर बर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, लाइक स्पर्म ओवा इज आल्सो सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। अब आपको पता चल चुका है कि 9 महीने बेबी कहां पे रहेगा, सॉरी फीटस बोलना चाहिए ना, 9 महीने फीटस कहां पे रहेगा, इस यूट्रस के अंदर रहेगा। एनी डाउट, ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप बिल्कुल फ्रीली मेरे नंबर पे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लास्ट में जो अबाउट वाला सेक्शन रहता है ना, अबाउट, ठीक है, प्ले लिस्ट अबाउट, ठीक है, ये सब चीजें, तो वहां पर अबाउट में जाकर अपने नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए फटाफट, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बेटा। तो बच्चों, अब हमने जो यहाँ पर डायग्राम में पढ़ा था, अब हम उसकी थ्योरी देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले याद है हमारा एक क्वेश्चन कि स्पर्म में तेल का क्या यूज होता है। तो देखो मैंने क्या बताया, स्पर्म यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, स्पर्म यहाँ से ऐसे 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 फ्लो करके जाते हैं, कहां पर, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन करने के लिए किसके पास, बेटा एग के पास, कहां पर, ओविडक्ट में, ठीक है। तो स्पर्म्स के जो टेल होते हैं इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं, जाते हैं ऊपर ओविडक्ट में, मैच्योर ओवा से फ्यूजन करते हैं, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक हो जाएंगे और बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, और इस यूट्रस में ये फीटस इम्प्लांट, इम्प्लांट मतलब अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अभी 9 महीने तक ये इम्प्लांट रहेगा, 9 महीने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हट जाएगी और बच्चा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सो पर्पस ऑफ टेल इन स्पर्म, इसमें आप लिख दीजिएगा हेल्प्स इन स्विम, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप हेल्प्स इन मूवमेंट या स्विम, ठीक है, स्विम करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अच्छा एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, हर टाइप के एनिमल में, हर अलग टाइप के एनिमल में जो एग का साइज होता है वो भी अलग अलग होता है। एग्जांपल, ह्यूमंस में जो फीमेल्स होती है उनका एग का साइज अलग, डॉग्स के जो फीमेल्स है उनके साइज, उनके एग का साइज अलग, हैंड्स का जो एग होता है उनका साइज अलग, ऑस्ट्रिच के एग का साइज अलग। सर लेकिन हैन का और ऑस्ट्रिच का तो ठीक है, ह्यूमन का और ऑस्ट्रिच हैन का मतलब एग बहुत डिफरेंट होता होगा कि हमारे भी हम अंडे देखे हैं। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग जो हम बायोलॉजी एग बात कर रहे हैं और एक अंडा जो आप खाते हो, ठीक है, अपन टेक्निकली उसको अंडा बोल रहे हैं, एग बोल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा, अभी हम फिर से थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चिकन, ठीक है, हैन जो होता है, चिकन नहीं बोलना चाहिए, हैन जो होता है, हैन और ऑस्ट्रिच, इनके जो एग होते हैं, ठीक है, इनके एग के ऊपर एक टाइम पर बहुत हार्ड कवरिंग बन जाती है, ठीक है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, शेल, ठीक है, शेल। अगर बात की जाए, देखो पहले ये एग था, ठीक है, ये मान लो एक हैन का एग था, अब ये क्या हुआ, इसके ऊपर कवरिंग बन गई, और इस कवरिंग को अपन क्या बोलेंगे, शेल, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे शेल, ठीक है। अब ह्यूमंस में ये शेल नहीं होता, ठीक है, इतना मोटा शेल, इतना हार्ड शेल, और इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ह्यूमन, और इसलिए भी नहीं होता है बेटा क्योंकि ह्यूमन के बच्चे बॉडी के अंदर ही रहते हैं, वहीं पर हैंड ऑस्ट्रिच ये क्या करते हैं बेटा, अंडे देते हैं, वो अपन फिर से देखेंगे। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पर जो ह्यूमंस की एग की साइज छोटी होती है और साथ में उसकी कवरिंग भी ऊपर कवरिंग नहीं आती, ठीक है, इतनी हार्ड कवरिंग नहीं आती। तो चलिए अपन यहाँ पर फटाफट देखते हैं, स्टोरी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ एग वेरीज डिफरेंटली अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल, ठीक है, ह्यूमन, हैन एंड ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच थोड़ा बोर्ड
गंदा दिखने लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएगा, ह्यूमन है ना, ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन के कुछ यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट मेन स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन स्टेप फ्यूजन होना चाहिए। अगर फ्यूजन नहीं होगा तो स्पर्म भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ओवा भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वन स्पर्म फ्यूजेस विद वन एग, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था, हर ओवरी से हर महीने एक एग निकल रहा है, ठीक है सर, लेकिन क्या स्पर्म एक था? नहीं, स्पर्म तो मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में, तो सर कितने, क्या सभी साथ फ्यूज कर जाते हैं? नहीं, एक ओवा के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज करता है। अगर आपको 3 इडियट्स वाली स्टोरी याद होगी, उसमें वो बोलता है ना कि हमको दुनिया में आने के लिए भी मिलियंस ऑफ स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी, मे बी राजू बोलता है शायद, तो वही बात है बेटा, सही बात, ठीक है। तो वन स्पर्म फ्यूजेस विद वन एग सेल, मतलब जो यहाँ पर दौड़ चलती है, जो सबसे पहले आ जाएगा वो फ्यूज कर जाएगा। फ्यूजन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन को अपन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूजन एक इंग्लिश वर्ड है, फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड है, तो हर बार अपन क्या कोशिश करें? फर्टिलाइजेशन बोला करें। इन फर्टिलाइजेशन में बोथ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म्स एंड एग फ्यूजेस, ठीक है, दोनों फ्यूज जाते हैं टू बिकम वन, ठीक है, दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक न्यूक्लियस बनते हैं, और इसीलिए अपन जाइगोट को बेटा एक सिंगल सेल बोलते हैं, एंड फॉर्म सिंगल सेल न्यूक्लियस, ठीक है। इसको वैसे फॉर्म सिंगल सेल न्यूक्लियस, इसको अपन मतलब कौन किसका न्यूक्लियस की बात चल रही है बेटा? ये जाइगोट के न्यूक्लियस की बात चल रही है, ठीक है, जाइगोट, ओके, ब्रैकेट में जाइगोट। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू प्रोजेनी इनहेरिट्स बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स। अब देखो जो बच्चा होगा उसमें किसका न्यूक्लियस है? मम्मी का, हाँ, पापा का, हाँ, मतलब दोनों का, हाँ, ठीक है। तो दोनों के अगर न्यूक्लियस है तो दोनों के डीएनए होंगे, आपको पता होगा डीएनए कहाँ रखा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, डीएनए क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है ये आपको सेल चैप्टर में समझ में आएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो उस जो बच्चा होगा उसमें कुछ कैरेक्टर्स पापा के भी होंगे और कुछ कैरेक्टर्स मम्मी के भी होंगे। तो न्यू प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बेटा चाइल्ड, ठीक है, बच्चा जो अभी नया न्यू चाइल्ड बना है। इनहेरिट्स मतलब मिलना, जैसे आपको आपके पापा से जो चीजें इनहेरिट होंगी, इनहेरिट मतलब जो जमीन जायदाद पाओगे ना बेटा, वो इनहेरिट, इनहेरिट मतलब जो आपको पीढ़ी से मिलेगी, पिछले पीढ़ी से जो आपको मिलेगी, इनहेरिट, ठीक है। न्यू प्रोजेनी इनहेरिट्स बोथ पेरेंटल मतलब पापा प्लस मम्मी कैरेक्टर्स, ठीक है, फादर प्लस मदर कैरेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक ग्राफिक डायग्राम बना के रखा है जो एनसीईआरटी में दिया था। अब यहाँ पर जो हमने पहले ओवा का डायग्राम बनाया था वो एक नॉर्मल मैच्योर्ड ओवा था, ठीक है, मतलब मैच्योर्ड था लेकिन कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं था। ये कंप्लीट मैच्योर्ड एग की बात चल रही है, कंप्लीट मैच्योर्ड ओवा की बात चल रही है। इस जगह देखिए यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर हैंड का लेयर होता, अगर मान लो अगर ये हैंड का लेयर होता तो इसके ऊपर एक और बड़ी सी कवरिंग होती, ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे। देखो ये बताओ बच्चों, यहाँ पर स्पर्म्स तो इतने मिलियंस में नहीं बता सकते, मैंने 3 शो कर दिए हैं। स्पर्म कितना स्पर्म अंदर एंटर कर पाया है एक न्यूक्लियस के पास, बाकी सब इसकी पहली लेयर को भी टच करके रुके हुए हैं, ठीक है, मतलब अंदर नहीं जा पा रहे। ये बहुत खतरनाक लेयर होती है, अगर आप 11th बायो होंगे तो अब आपको पता चलेगा। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है, ये जो लेयर है ना एकदम रिजिड हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है, बाकी स्पर्म्स इसमें एंटर नहीं कर पाते। जैसे ही अंदर गया मतलब मिलियंस, मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट सेकंड्स में काम होता है, पॉइंट सेकंड्स में स्पर्म्स, एक पहला स्पर्म जैसे एंटर किया तो ये जो लेयर है एकदम हार्ड हो जाती है ताकि बाकी स्पर्म्स इसमें एंटर नहीं कर पाते। अब वही प्रोसेस होगा यहाँ पर, इस स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ से निकलेगा, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा एग्जांपल मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो ये चिकन का होता, ठीक है, हैंड का होता, सॉरी हैंड का होता, अगर ये या ऑस्ट्रिच का होता, तो क्या होता है, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग बन जाती है। तो देखो मैं एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना देता हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर करिएगा इस तरीके से, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग बन जाता है। और इस एक्स्ट्रा कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? शेल, SHELL शेल, ठीक है। किससे बना होता है? मेनली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से, ठीक है, CaCO3 से। तो इसको प्लीज बच्चों लिख लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लिख लीजिए प्लीज।